चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में ना भगवान विष्णु के नेक्स्ट अवतार के बारे में जानने वाले हैं। चौथे अवतार यानी नरसिंह अवतार। मतलब जो हिरण्यकशिपु, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ना हिरण्यकश्यप को वध किया था, उसका भाई था हिरण्यकश्यप। उसने ना भगवान ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। उसने मतलब है ना भगवान ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न मुझे कोई इंसान मार सकता, न राक्षस, न कोई मतलब देवता, न दानव से, मतलब न कोई जानवर से मरूं, न कोई इंसान से, न दिन में मरूं न रात में, न सुबह मरूं न मतलब सुबह नहीं, न मतलब आकाश में मरूं न पाताल में, न धरती पर। उसका वध लगभग है ना ऐसा वरदान मांगा कि उसका वध करना इम्पॉसिबल था। इसलिए उसका ना एक पुत्र था प्रहलाद नाम का। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इसके कारण वो बहुत ही मतलब उसे मारने की कोशिश की उसने अपने पुत्र को, प्रहलाद को। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसको कोशिश उसकी विफल हो गई। होलिका ने भी है ना होलिका ने भी मतलब उसको आग में ले जाकर मारने की कोशिश की, लेकिन होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला था, जिसके कारण आज हम होली मनाते हैं, आपको पता है। तो होलिका ने भी उसको मारने को, उसके बाद है ना प्रहलाद को है ना हिरण्यकश्यप ने खुद मारने की कोशिश की। तो प्रहलाद ने बोला कि पिताजी, आप भी भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, हर कण कण में भगवान विष्णु है। तो उन्होंने कहा क्या इस स्तंभ में भी, उसके पास एक स्तंभ था, क्या स्तंभ में भी है ना भगवान तेरा विष्णु है क्या, ऐसा बोला उसने। तो प्रहलाद ने बोला जी हाँ पिताश्री, इसे में भी है। तो उसने ना अपने जो गधा होता है ना उससे ना उस स्तंभ को तोड़ दिया। तो वहाँ से भगवान विष्णु का एक बहुत ही भयंकर रूप प्रकट हुआ, जिसका नाम था नरसिंह अवतार, जो न तो इंसान था न जानवर। उसने ना उसका हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया कि है ना हिरण्यकश्यप का वध किया क्योंकि उसको वरदान था कि न इंसान से मर सकता हूँ, न राक्षस से, न जानवर से, न देवता से, न असुर से। भगवान विष्णु न तो कोई इंसान थे, क्योंकि उनका सर है ना आधा इंसान का था, आधा है ना शेर का मुंह था। न तो इंसान थे न पूरे जानवर थे, समझे आप लोग। और उसको ये भी वरदान था वो उसको किसी हथियार से भी नहीं मारा जा सकता। न तो इंसान थे भगवान नरसिंह अवतार, न शेर का मुंह था उनका, समझे आप। उनके शेर का मुंह था, जिसके कारण न तो इंसान थे न जानवर न देवता थे। उसको ये भी वरदान था न दिन में मरूं न रात में। तो उन्होंने ना शाम को मारने की कोशिश की। उसको ये भी वरदान था न दिन में मरूं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर। तो वहाँ पर जो घर की चौखट है वहाँ पर उनको ले जाकर न दिन में मरूं न रात में। तो है ना जो शाम का समय था ना, उस समय उसको मारने की कोशिश की। न तो आकाश में मरूं न पाताल में। तो है ना अपनी है ना या ऊपर उठा कर है ना वो उसको न तो आकाश न आकाश में गिना जाता न पाताल में। जो शाम होता है उनको न तो दिन में गिना जाता है न रात में। और उन्होंने अपने है ना जो नाखून होते हैं उनसे ना उनको छाती को चीर दिया, क्योंकि उनके नाखून कोई हथियार नहीं थे। इसी के साथ ना हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और ये चौथा अवतार था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। 5 अवतार है वामन अवतार, भगवान विष्णु का वामन अवतार। सतयुग में ना एक राजा बलि नाम के एक राक्षस राजा थे। वो दानवीर थे, थोड़ा बहुत ज़्यादा दानवीर थे, है ना ज़्यादा दानवीर थे। तो है ना उन्होंने हर चीज़ ये क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा दानवीर थे। तो भगवान विष्णु उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। तो और वो देवताओं पर भी हमला करने थे, लेकिन दानवीर थे। तो उन्होंने क्या और भगवान विष्णु के भी बहुत बड़े भक्त थे। एक भगवान विष्णु ने ना एक वामन छोटे से ब्राह्मण का अवतार लेकर आए, समझे आप लोग। और जब राजा बलि है ना पूजा करे तो उनके पास एक ब्राह्मण का रूप आए। राजा बलि ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए। तो वामन अवतार ने बोला कि राजन, मेरे को सिर्फ 3 पैर की भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने बोला कि आप मेरे से कुछ भी मांग सकते, लेकिन आपने 3 पैर की भूमि क्यों मांगी, इतने से क्या होगा।
तो राजा वामन अवतार ने बोला कि मेरे को सिर्फ केवल 3 पैर की भूमि चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? तो राजा बलि ने भी स्वीकार कर लिया कि हम दे देंगे 3 पैर भूमि। तो मतलब वामन अवतार ने ना अपना शरीर इतना विशाल कर दिया कि पहले पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। पहले पैर में पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में मतलब पूरी क्या बोलते हैं पूरा स्वर्ग लोग नाप लिया। अब राजा वामन अवतार ने बोला कि मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तो राजा बलि ने बोला कि तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। तो उन्होंने वामन अवतार ने ना तीसरा से सीधा पैर है ना सर पर रखा और उनको पाताल लोक पहुँचा दिया। पाताल लोक में ना राजा बलि ने उनको वहीं पर रोक लिया और उनसे वरदान मांगा, जिसके कारण ना पाताल लोक में चले गए, जिसके कारण वामन अवतार उनसे बहुत ही ज़्यादा ना प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने बोला कि पाताल लोक आप है ना यहीं पर रह के मेरे पाताल लोक की रक्षा कीजिए। तो वहीं पर एक पाताल लोक पर वामन अवतार उनकी रक्षा करे राजा बलि की। उसके बाद ना वामन अवतार के बाद में क्या बोलते हैं भगवान परशुराम अवतार। है ना लगभग त्रेता युग नहीं या सतयुग की बात है। एक कार्तिकेय वीर्य नाम का एक राजा था जो घमंडी राजा था। उन्होंने ना परशुराम जी के पिताजी है ना कि परशुराम जी के पिताजी का ना उन्होंने वध कर दिया था। कामधेनु के ना कामधेनु चाहिए थी उसको, इसलिए उन्होंने परशुराम जी के पिताजी को वध कर दिया, जिसके कारण ना भगवान परशुराम इतने क्रोधित हुए। उन्होंने कहा मैं इस पृथ्वी से जितने भी क्षत्रिय उनका सबका विनाश कर दूंगा। तो वहाँ भगवान परशुराम इतने क्रोधित होकर ना कार्तिवीर्य के महल में गए और उसका पूरा विनाश कर दिया, उसके पूरे क्षत्रिय पंच का। वो जितने भी पृथ्वी पे 21 बार ना उन्होंने क्षत्रियों का पूरा विनाश ही कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम के बाद आए भगवान श्री राम। इसके बाद हम भगवान श्री राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान श्री राम, जो हम सबके आदर्श हैं। भगवान श्री राम ने अवतार इसलिए कि उनका कार्य था पृथ्वी पर रावण के आतंक से पृथ्वी को मुक्त करना था। रावण है ना एक विद्वान और भगवान शिव का बहुत ही क्या बोलते हैं परम भक्त था, लेकिन एक राक्षसी प्रजाति होने का वो पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। इसलिए उन्होंने ना भगवान श्री राम का अवतार लिया था और और रावण का अंत करके पृथ्वी को पाप मुक्त किया था। ये भगवान श्री राम का कार्य था। आपको भगवान श्री राम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये ना भगवान श्री राम ने त्रेता युग में लिया था अवतार। इसके बाद नेक्स्ट अवतार है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आपको पता द्वापर युग में हुआ था, महाभारत के समय। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का विनाश करके पृथ्वी को वापस पाप मुक्त किया था। पृथ्वी पर पाप मुक्त किया, जिसके कारण ना और साथ ही कलयुग के लिए ना ये क्या गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोग सब जानते हैं, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो पीछे वाले अवतार थे उनके बारे में लोग कम जानते हैं, इनके बारे इसलिए हमने बताया था। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। अब जो अभी कलयुग चल रहा है, अब भगवान विष्णु का सबसे लास्ट अवतार होगा 10वां अवतार भगवान कल्कि। कलयुग में, जब कलयुग में ना पाप अपनी चरम सीमा पर होगा ना, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, जो है ना बहुत भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार होंगे।
ये मतलब कली पुरुष का अंत करेंगे, कलयुग के राक्षस कली पुरुष का, कलयुग के सबसे खतरनाक राक्षस कली पुरुष का अंत करके वापस सतयुग का आरंभ करेंगे। इसी के साथ हमने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बता दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।